नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप लोग का अपने चैनल राज सिंह क्लासेस में। तो आज के क्लासेस में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 100 मार्क हिंदी का 8वां चैप्टर ऊषा से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 से लेकर 7 तक जितने भी चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी का जो है डिस्कस कर दिया गया है। अगर आपने इन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया गया है, वहां से आप लोग सभी वीडियोज को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल को। देखिए सबसे पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी। देखिए शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी आप लोग को बताना है। ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन सही है वो उसका जो है आपका ऑप्शन B सही है, यानी उषा। देखिए यहाँ पे उषा कविता जो रचयिता है वो आपका शमशेर बहादुर सिंह है, तो याद रखना आप लोगों को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कभी भी पूछा जा सकता है। ओके, तो उषा जो है कविता वो किसने लिखी थी, बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह ने। या इस तरह से भी पूछ सकता है कि शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी थी। ओके, तो बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर, शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है, जल्दी से बताना आप लोग को। ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ पे तो यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन C हो जाएगा, यानी कवियों के कवि कहा गया है। शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी के साहित्य का क्या कहा गया है, तो कवियों के कवि कहा गया है, याद रखना है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, कवियों के कवि किसे कहा जाता है। कवियों के कवि किसे कहा जाता है, जल्दी से बताना आप लोग को। ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से। बिल्कुल, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने आंसर दे चुके हैं, तो यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन D हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह को। देखिए कवियों को कवि किसे कहा जाता है, तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। अब आप लोग बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर, शमशेर बहादुर सिंह को की प्रतिनिधि कविता नामक काव्य कृति का संपादक किसने किया। शमशेर बहादुर सिंह के प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादक किसने किया, जल्दी से बताना आप लोग को। ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सही है आप लोग का, ऑप्शन C बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन C आ रहा था बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। डॉक्टर नामवर सिंह जो है वो आपका शमशेर बहादुर सिंह के जो है प्रतिनिधि कविताओं का नाम काव्य की जो है कृति का संपादक किया था, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर देखिए, उषा का जादू कब टूट जाता है। उषा का जादू कब टूट जाता है, जल्दी से बताना आप लोग को। ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए कविता आप लोग पढ़े होंगे तो बिल्कुल आप लोग इसका आंसर दे पा रहे होंगे, उषा का जादू कब टूट गया था। तो बिल्कुल इसका जो सही आंसर है गाइज आपका ऑप्शन A हो रहा है यहाँ पे, यानी सूर्योदय होने पर जो है उषा का जादू टूट जाता था। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन A बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन A आ रहा है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर, शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोष का संपादक किया। शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोष का संपादन किया, बिल्कुल आप लोग को बताना है जल्दी से कमेंट करके। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताना आप लोग को। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। यहाँ पे सही जो आंसर है आप लोग का ऑप्शन C हो रहा है, उर्दू हिंदी कोष। उर्दू हिंदी कोष को जो है आपका शमशेर बहादुर सिंह ने जो है आपका संपादन किया था, तो बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर, शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे। शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे, बिल्कुल आपको जल्दी से बताना है। क्या होगा इसका सही आंसर, बिल्कुल जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। यहाँ पे सही जो आंसर है आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन D हो जाएगा, नागार्जुन। बिल्कुल याद रखना आप लोग को, ऑप्शन D जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर देखिए, शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तम में आनी शुरू हुई है। शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तम में आनी शुरू हुई, जल्दी से बताना आप लोग को। ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन B हो जाएगा, यानी दूसरा सप्तक में। शमशेर बहादुर सिंह ने किस रचना की जो है किस सप्तक में आनी शुरू हुई थी, तो आपका दूसरा सप्तक में, तो याद रखना आप लोगों को। अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नहीं है। देखिए ऑप्शन ABCD में से कौन सी रचना है जो शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके। बहुत अच्छा, जल्दी से बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत अच्छा, यहाँ पे सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन D बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है गाइज आप लोग का। सतह से उठता आदमी, ये जो है आपका बहादुर सिंह की जो है रचना नहीं है, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है। देखिए अभी ऑप्शन ABCD में से कौन सी जो है रचना शमशेर बहादुर
सिंह की है, तो जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन जो है सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। उदित जो है वो आपका एकमात्र जो है रचना है शमशेर बहादुर सिंह की इस ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए, बी और आपका डी ये तीनों सही नहीं है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की? शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की? ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके। बिल्कुल जल्दी से बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत अच्छा, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोवियत रूस की जो है आपका शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में जो है आपका यात्रा की थी, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न है पे 12 नंबर, शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया? शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया, जल्दी से बताना आप लोग को। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोग का। यहाँ पे ऑप्शन जो है ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, इलाहाबाद। देखिए शमशेर बहादुर सिंह ने जो है इलाहाबाद से बीए किया था, तो आप लोग को याद रखना है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 13 नंबर, शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है? शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है, जल्दी से बताना आप लोग को क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताना आप लोग को। बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है आप लोग का, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। शमशेर बहादुर सिंह का संबंध जो है आपका विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से रहा है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर देखना है क्या होगा इसका सही आंसर। उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है, बिल्कुल जल्दी से बताना आप लोग को। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ पे ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है आप लोगों का। ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है आप लोग का, नीले शंख के समान बताया गया है आप लोग का उषा कविता में प्रातः काल को, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। जिनको याद है तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है आप लोग का, नीले शंख के समान, यानी उषा कविता में प्रातः काल को जो है आप लोग का नीले शंख के समान बताया गया है, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताना आप लोग को। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे जो सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। देखिए ऑप्शन बी जो है उषा जो है आप लोग का प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है, यानी प्रकृति का इसमें वर्णन किया गया है उषा कविता में, तो याद रखना आप लोग को। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। देखिए दूसरा सप्तक का जो है प्रकाशन वर्ष कौन सा है आप लोग को बताना है, जल्दी से कमेंट करके। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है यहाँ पे, बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। यहाँ पे जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा था बिल्कुल आप लोग का करेक्ट है। 1957 में जो है आप लोग का दूसरा सप्तक का जो है प्रकाशन हुआ था, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था, जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। तो बिल्कुल यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है आप लोग का, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे 13 जनवरी 1911 को जो है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था, तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न है यहाँ पे, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है, जल्दी से बताना आप लोग को क्या होगा इसका सही आंसर। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है, तो बिल्कुल जो यहाँ पे सही आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम जो है आप लोग का धर्म देवी थी, तो बिल्कुल आप लोग को याद होना चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है, जल्दी से बताना है कमेंट करके। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, काफ़ी बच्चे जो यहाँ पे सही आंसर दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोग का। सही जो आंसर है आप लोग का यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। यहाँ पे काल तुझसे होड़ है मेरी, ये जो है आपका शमशेर बहादुर सिंह की है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 20 नंबर, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? देखिए अब कौन सी कृति जो है शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, तो आप लोग को बताना है ऑप्शन ए बी सी में से कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से बताना आप लोगों को कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल जी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। यहाँ पे सही जो आंसर है आप लोग का ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। भारत इतिहास और संस्कृति, ये जो है आपका कृति जो है आपका शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, तो बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर, सकून की तलाश क्या है?
सकून की तलाश क्या है? ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताना आप लोग को। सकून की तलाश क्या है? बिल्कुल, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए, गजलों का संग्रह। सकून का तलाश क्या है? गजलों का संग्रह है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा था बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर, प्रभातकालीन आकाश कैसा है? प्रभातकालीन आकाश कैसा है, जल्दी से बताना आप लोग को। ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल, बहुत अच्छा। यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नीले शंख जैसा है। प्रभातकालीन कैसा है? नीले शंख जैसा है, बिल्कुल आप लोग को याद रखना है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। अगला प्रश्न है 23, किसका जादू टूटता है? किसका जादू टूटता है, जल्दी से बताना आप लोगों को कमेंट करके, किसका जादू टूटता है? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा। यहाँ पे सही जो आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, उषा का जादू टूटता है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 24 नंबर, उषा शीर्षक कविता की कवि है। उषा शीर्षक कविता के कवि हैं, बताना है आप लोग को क्या होगा इसका सही आंसर। तो बिल्कुल आप लोग को याद होना चाहिए, इसका सही जो आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उषा जो है आप लोग का शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा जो है लिखा गया कविता है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर, चूका भी नहीं हूँ मैं कि रचयिता कौन है? चूका भी नहीं हूँ मैं कि रचयिता कौन है, जल्दी से बताना आप लोग को ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। यहाँ पे सही जो आंसर है आप लोग का ऑप्शन जो है यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है, शमशेर बहादुर सिंह। देखिए, चूका भी नहीं हूँ मैं की रचयिता कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है, तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर, सकून की तलाश किसकी रचना है? सकून की तलाश किसकी रचना है, जल्दी से बताना आप लोग को ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत अच्छी तैयारी आप लोग का, बहुत ही ज़्यादा स्तर पर जो आप लोग का सही आंसर आ रहा है, तो बहुत ही अच्छा तैयारी चल रहा है आप लोग का। तो बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर हो रहा है आप लोग को ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है यहाँ पे, यानी सकून की तलाश जो है रचना वो आपका ऑप्शन सी इकबाल की है, तो बिल्कुल याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न है 27 नंबर और आज का अंतिम सवाल, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी से बताना आप लोग को ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से बताना आप लोग को क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल जी, यहाँ पे सही आंसर हो रहा है आप लोग को ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, देहरादून में हुआ था आप लोग का शमशेर बहादुर सिंह का जन्म, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। चैप्टर 8 में आप लोग को टोटल 27 क्वेश्चन का ही तैयारी करना है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।